हैं। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी, लेकिन आप एक बार सभी हार्ट रिएक्शन देंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब सिखाने वाले हैं आपको। पता है, डॉक्टर साहब ने पहले रिजल्ट लिया, फिर आप सभी को सिखाने वाले हैं। यस यस। लेकिन अभी आपके पास 2 मिनट और है। आप डायरी पेन ला सकते हैं, क्योंकि सर जब तक अपना इंट्रोडक्शन देंगे तब तक आप डायरी पेन जरूर से जरूर लाएं। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि इसको हम नोट डाउन करें तो आप कर सकते हैं। यस। और पता है आपको, आपका जो सुना हुआ है वो तो आप भूल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ कभी भी नहीं भूल सकते। आपका रिवीजन हो जाता है। आप ये नहीं समझे कि ये पहले सेशन आ चुका था, लेकिन ये सेशन नहीं आया। अमेजिंग है। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर गिरीश जी को। कम ऑन द स्क्रीन सर, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने परिचय से ही करता हूँ। मैं डॉक्टर गिरीश कुमार, और इस कम्युनिटी में मैं अपने बच्चे के बढ़ते हुए वजन की वजह से आया था। मेरे बच्चे का वजन 11 साल की उम्र में 65 किलो था, जो एक सामान्य बच्चे का नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस कम्युनिटी से जुड़ के बच्चे का रिजल्ट लिया, उसको आइडियल वेट की तरफ लेके गया, और 3 महीने में ही 8 किलो वेट फैट लॉस किया। और फिर मेरे को विश्वास हुआ कि ये एक वास्तव में अमेजिंग चीज है, और मैंने खुद स्टार्ट किया, 10 किलो खुद का फैट लॉस किया 3 महीने में। और उससे आइडियल वेट को मैं पिछले 1 साल से मेंटेन किए हुए हूँ। और आज पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। और न्यूट्रिशन पूरी फैमिली यूज कर रही है, और इसके अमेजिंग हमको रिजल्ट्स मिले हैं। हमारी मदर भी इसको यूज कर रही है। तो आज का जो मेरा सेशन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आज हमारी भागदौड़ भरी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हम जानेंगे। तो मेरी अच्छा ठीक है, ओके। तो स्ट्रेस क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होती है, तो बीमारी डॉक्टर के पास अपने जाते हैं तो डॉक्टर सिम्टम पूछता है क्या क्या लक्षण आ रहे हैं आपको। बुखार हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और फिर उसका इलाज करता है। सिर दर्द है, दर्द की टैबलेट देगा। पेट दर्द है, पेट दर्द की टैबलेट देगा। वो लक्षणों के आधार पे जो है बीमारी को पहचानने की कोशिश करते हैं और देते हैं। और कंफर्म डायग्नोसिस, वो जड़ तक नहीं जाते कि ये सिर दर्द क्यों हो रहा है। वो ये नहीं पूछते कि आपका पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, आपने क्या खाया। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो सिर्फ फोकस करते हैं कि इनके जो लक्षण आ रहे हैं उनको खत्म किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है, ये इससे बड़ी कोई बीमारी ही नहीं है। दुनिया में स्ट्रेस से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। सबसे भयंकर बीमारी ये है। और जिसके स्ट्रेस दिमाग में आ गया, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो जाएगी, और वो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी लाइफस्टाइल होते हुए भी उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी ले लेगा। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है ये बीमारियों का। और स्ट्रेस एक ही बीमारी नहीं, बीमारियों का ग्रुप लेके आता है एक साथ, अकेला नहीं चलता स्ट्रेस। तो ये सब चीजें आज हम जानेंगे, स्ट्रेस क्यों होता है, और इसको हम स्ट्रेस एक चीज और है, स्ट्रेस अपने जो है स्वाभाविक है। अगर किसी की कंडीशन ऐसी है जहाँ स्ट्रेस होना है तो वो होएगा, और उसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से हमारा जो शरीर रेस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया देता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उस प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस मैनेज होएगा, और स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा नहीं। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेस की वजह से क्या क्या परेशानियां आती है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। हम हमेशा स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके रेस्पॉन्स को, इस स्ट्रेस के को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस है जो कंडीशन के हिसाब से होता है। आप अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो स्वाभाविक है स्ट्रेस होगा, और उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन उसके बाद रेस्पॉन्स में आपने गुस्सा किया तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा, तो उस रेस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस और नहीं बढ़ेगा। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस जनरली हमारे जो शरीर के अंदर, हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, और कोई दबाव या कोई चुनौती हमारे जीवन में आ रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया शरीर क्या देता है, ये उसकी उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दोनों दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है,
बुरा भी हो सकता है। तो जैसे हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, वहाँ हमको बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में बातें बताई जाती है, हमको मोटिवेशन मिलता है, तो वो भी एक स्ट्रेस है, लेकिन वो अच्छे क्वालिटी का स्ट्रेस है, हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह के स्ट्रेस हमको लाइफ में रोज आने चाहिए, जिससे हमारा प्रोग्रेस हो, हमारा पॉजिटिव सोच बढ़े। और कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी से आते हैं, उनको खराब स्ट्रेस बोलेंगे, और वो बीमारियों के कारण बढ़ सकते हैं। तो हम दोनों चीजें हैं हमारे पास, अच्छे स्ट्रेस भी है, बुरे स्ट्रेस भी है। तो अच्छे स्ट्रेस हमारे जीवन में रोज आए तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, और हमेशा हम पॉजिटिव सोचेंगे। और बुरे स्ट्रेस है जिससे नकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक विचार आते हैं, वो बुरे स्ट्रेस है, और वो हमारे बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। एक पुराने लोगों की कहावत है, चिंता चिता से भी बुरी है। मतलब चिंता में जो चिंता है वो तो मरे हुए व्यक्तियों को जलाती है, लेकिन चिंता है जो जीते जागते व्यक्ति को भी खत्म कर देती है। तो इतने भयंकर ये बीमारी है, इसमें एड्स, टाइफाइड और ये कैंसर से भी भयंकर ये बीमारी है, जो दिखती नहीं है। एड्स और कैंसर, इनके तो लक्षण दिख जाएंगे, लेकिन इसके कोई लक्षण विशेष ज्यादा दिखेंगे नहीं। लेकिन आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भाई अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसमें क्या लक्षण आएंगे। ये लक्षणों से हम आइडिया लगा पाएंगे कि भाई हम स्ट्रेस में है, और उस स्ट्रेस की वजह से शरीर जो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके रेस्पॉन्स को हम मैनेज करना सीखेंगे। तो आज स्ट्रेस लाइफ, जैसे अभी बात हुई थी कि कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पे दवा देते हैं, लेकिन हम वेलनेस कोच है, हम वो जो बीमारी हो रही है या स्ट्रेस हमारी एक बीमारी है, इसके कारण क्या है उसकी जड़ तक जाएंगे, और फिर वो कारण को ही जड़ से हटा देंगे, तो स्ट्रेस हमारे लाइफ से कम हो जाएगा। तो हम वेलनेस का काम करते हैं, हम लक्षणों के आधार पे काम नहीं करते, हम बीमारी की जड़ तक जाते हैं और उसको जड़ से ही खत्म करते हैं। तो देखो आज की लाइफस्टाइल में ये स्ट्रेस हो क्यों रहा है, इसके कारण हम पहले समझेंगे, जब भी इसका इलाज कर पाएंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है फास्ट लाइफस्टाइल। फास्ट लाइफस्टाइल का मतलब आज हर किसी के पास, कोई भी बात करते हैं कि भाई समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी इतनी तेज होगी, फास्ट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल घर की गृहिणी का ही ले, तो वो सुबह जल्दी उठेगी, सबसे पहले अपने नित्य काम करके, फिर बच्चों को लेट ना हो जाए खाना बनाएगी, फिर हस्बैंड को काम पे जाना है उसके लिए खाना बनाएगी, और 2 मिनट भी लेट ना हो क्योंकि उनको भी आगे दिक्कत होती। तो इस, और फिर बाद में जाते ही फिर घर का काम, और फिर आते ही उनका नाश्ता पानी, पूरा दिन स्ट्रेस में बीतता है। तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी होगी, हम इतने फास्ट चलने लग गए कि उसकी वजह से भी लाइफ में स्ट्रेस रहता है। ये और ये स्ट्रेस दिखता और नहीं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है वो मेंटली है ना, जो स्ट्रेस में रहेगा, और धीरे धीरे ये लगातार बना रहेगा स्ट्रेस, और ये रोज की कहानी है। तो हमारी लाइफस्टाइल है मेन कारण, तो फास्ट लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है। हम आगे ये जानेंगे कि भाई इस लाइफस्टाइल या जो भी हमारे स्ट्रेस के कारण है, इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब किसी की फास्ट लाइफस्टाइल है, वो बदल तो नहीं सकता, उसको तो उसी लाइफस्टाइल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर वो स्लो हो जाता है तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी लाइफ में। तो लाइफस्टाइल तो फास्ट ही रहेगी, लेकिन इसके रेस्पॉन्स को मैनेज कैसे करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। दूसरा कारण है आर्थिक दबाव। तो आर्थिक दबाव का मतलब ये है कि आजकल की कहानी तो ये होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मतलब कमाते कम है और खर्चे हमने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए। छोटा सा एग्जांपल अगर ले, तो आज से 15-20 साल पहले हमारे घर में एक बेसिक फोन हुआ करता था, और उस बेसिक फोन का 300-400 रुपये खर्चा आता था। और आज अगर 5 मेंबर है तो 5 मोबाइल होंगे, और वाईफाई अलग से होगा। वही खर्चा हमने 2,000 का कर लिया 300-400 से। और अपनी इनकम इस अनुपात में बढ़ नहीं रही है। तो हमारे ने अपने खर्चे बढ़ा लिए, जिसकी वजह से दिमाग में आर्थिक दबाव रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है। और ये भी एक, मतलब आगे से आगे बच्चों की फीस जमा करानी है, बच्चों के लिए ड्रेस लानी है, खाने के लिए गेहूं डलवाने हैं, सब्जी लानी है। ये सारे खर्चे हमेशा आगे से आगे हमारे दिमाग में तैयार रहते हैं। कोई काम, जो कामकाजी व्यक्ति है, सैलरी पे डिपेंडेंट है, वो 1 तारीख का इंतजार करता रहता है, 15 तारीख के बाद 15 दिन तो उसके स्ट्रेस में बीतते हैं कि कब मेरी सैलरी आएगी। और जो रोज काम करके रोज कमाने वाले हैं, मजदूर वर्ग में, लेबर वर्ग में, उनको तो ये टेंशन रहती है कि शाम को मालिक पैसा देगा या नहीं देगा। तो फाइनेंशियल प्रेशर हमेशा बढ़ते जा रहे हैं खर्चे बढ़ने की वजह से, इसलिए भी दिमाग में स्ट्रेस रहता है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया।
आजकल सोशल मीडिया का इतना भयंकर यूज हो रहा है। लोगों को ही छोड़ो, बच्चे भी 5-5 घंटे मोबाइल पर सोशल मीडिया देखते हैं, और बड़ों, और मैंने तो ये भी देखा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, 60+ लोग हैं आजकल, उनको भी मोबाइल की ऐसी आदत होगी, वो भी 3 से 4 घंटे मोबाइल में सोशल मीडिया देखते हैं। तो सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है। तो मोबाइल या स्क्रीन टाइम, देखो सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीजें नहीं आती सारी, 90% नेगेटिव चीजें आती है। पॉजिटिव जो चीजें हैं, ये क्रिएटिव कोई चीज है, वो सिर्फ 10% ही आती। तो अपने जो स्क्रीन चलाते हैं जब सोशल मीडिया पे, तो वो 90% तो गलत चीजें ही आएंगी, और उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हमको अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करना है, तो टीवी या मोबाइल या इन पे ऐसी पॉजिटिव चीजें दिखे, ये क्रिएटिव चीजें, रचनात्मक जो भी चीजें, कोई अपने अपना नॉलेज बढ़ाने वाली चीजें, ऐसी चीजों को ज्यादा देखें। और ये सोशल मीडिया का उपयोग है ना, मेरे हिसाब से तो इसकी लिमिट कर देनी चाहिए। पर डे मेरे को 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करें, और उसमें भी क्रिएटिव चीजें देखें तो बहुत अच्छी बात है। आजकल सोशल मीडिया पे अनावश्यक या जिनका कोई सामान्य जीवन से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो बच्चों के इस दिमाग को तो बिल्कुल ब्लंट करते जा रहे हैं। आजकल बच्चों की स्थिति तो ये होगी, बच्चों से पूछते हैं, पुराने जमाने में टीचर पूछते थे अब बच्चों से, बेटा आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या रुचि है, तो बच्चे बता पाते थे। आज अगर जो कोई 10 से 15 साल का कोई भी बच्चा है, जिसको आप पूछोगे ना आपकी हॉबी क्या है, वो पूछेगा हॉबी क्या होती है। उनको ये नहीं पता रुचि क्या होती है। सोशल मीडिया का इतना भयंकर दबाव हो रहा है बच्चों पे कि उनका दिमाग है जो सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है उनकी। तो सोशल मीडिया का बच्चों के लिए तो उपयोग बहुत ही कम कर देना चाहिए। अगला जो कारण है अपना स्ट्रेस का, वो है नींद पूरी ना हो पाना, या क्वालिटी वाली नींद ना पाना। नींद एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा पूरी बॉडी है जो रिकवरी मोड पे चली जाती है। हमारी इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा दिमाग फ्रेश महसूस करता है सुबह उठते हैं जब। अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, तो भी स्ट्रेस का कारण रहेगा, उसका सिर में दर्द रहेगा, सुबह थकान रहेगी, वीकनेस कम फील होएगी। तो हमको प्रॉपर नींद भी लेना जरूरी है। नेक्स्ट जो कारण है, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स तो देखो किसी के घर में नहीं होती, सभी के घर में होती है। जहाँ 5 बर्तन रहेंगे वो आपस में टकराएंगे, छोटी मोटी तकरार चलती रहेंगी। लेकिन जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, उसके रेस्पॉन्स को हमको कंट्रोल करना है। घर में अगर छोटी किसी बात पे मनमुटाव होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत ना दे, धैर्य रखे, और सुनने की ज्यादा आदत डाले। जितना आप सुनोगे, उतना आप विचार करोगे, विचारों का मंथन होगा, और उतनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव वे में आएगी। तो इसलिए हमको फैमिली प्रॉब्लम सभी की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके रेस्पॉन्स को हमको कंट्रोल करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले उसको 10 बार सोचे तो ज्यादा बेटर है, हमारे लाइफ में स्ट्रेस इससे भी कम होएगा। नेक्स्ट है जॉब प्रेशर। आजकल जॉब की स्थिति तो, अपने साथ ज्यादातर कर्मचारी लोग हैं, तो उनकी तो स्थिति सभी जानते हैं। टारगेट्स का प्रेशर रहता है, टाइम से ड्यूटी जाओ, फिर बाद में ये टारगेट नहीं किया बॉस डांटेंगे, मतलब, और अगर टारगेट पूरे नहीं हुए सैलरी कट हो जाएगी। इस तरह के प्रेशर से इतने ज्यादा आगे के ऑफिस में जाते ही स्ट्रेस चालू हो जाता है ना। तो ये स्ट्रेस जॉब की वजह से भी आ रहा है, तो ये भी एक कारण है। इसको कैसे मैनेज करेंगे ये भी हम आगे बात करेंगे। और अनहेल्दी डाइट, हमारे खाने में, हम जो प्रकृति ने जो खाना दिया है, उसको इतना अल्ट्रा प्रोसेस्ड कर दिया कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको प्रकृति से डायरेक्ट जो मिल रहा है, उसको सिर्फ प्रोसेसिंग करके ही खाना है। जैसे कि हमारे गेहूं आते हैं, गेहूं को हमने पीसा, उसका आटा बनाया, रोटी बनाई, खा सकते हैं उसको। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस नहीं करना। अल्ट्रा प्रोसेस जैसे चिप्स और नमकीन, बिस्किट, इसमें पता नहीं कितने फीड एडिटिव्स डालते हैं, टेस्ट के लिए फ्लेवर इनहांसर डालते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी अनावश्यक चीजें डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्योंकि डिब्बा बंद जो भी चीजें हैं उनको ज्यादा समय तक प्रिजर्व या रखने के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे वो खराब ना हो। और ये उसके कुछ अंश उसमें रहते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो अनहेल्दी डाइट भी एक स्ट्रेस का कारण है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी हमारे शरीर में आजकल हमारी लाइफस्टाइल में
हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है हमारा जो दिन का जो समय है वो अधिकतर कुर्सी पे बैठे हुए या आराम वाली स्थिति में होता है। हमारे काम, हमारा जॉब भी इस तरह का हो गया। जो मेहनती काम करते हैं, मजदूर वर्ग के हैं, वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक होती है, लेकिन मजदूर वर्ग के लोग कम है। और लोग ज्यादा है जो, जैसे कि किसी के शॉप है तो शॉप पे बैठे रहने का काम है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। किसी का जॉब है तो कुर्सी पे बैठ के काम करेगा। तो हमारे इसके अंदर हमारे काम, हमारी लाइफ स्टाइल है वो इनएक्टिव होती जा रही है। तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल को भी एक्टिव रखना है। वो कैसे कर पाएंगे ये भी हम आगे बात करेंगे। तो स्ट्रेस के हमने कारण जान लिए क्या क्या है। अब इनके कारण जान लिए क्या क्या कारण की वजह से शरीर में क्या रेस्पॉन्स आते हैं स्ट्रेस के, उसको हमको समझना पड़ेगा। स्ट्रेस कैसे काम करता है। देखो, स्ट्रेस काम करता है, स्ट्रेस का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब भी आसपास की कंडीशन ऐसी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो या बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से आपका मन खराब हो रहा हो, तो सबसे पहले क्या दिमाग रेस्पॉन्स करता है उसमें। दिमाग में जो अपना दिमाग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ज्यादा नहीं समझेंगे। ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस नाम का बिल्कुल पार्ट होता है, जो ये कर्सर से दिखा पा रहा हूँ, ये यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, इसको छोटा मगज पुराने जमाने के लोग कहते थे, छोटा दिमाग बोलते थे। सोचने समझने की सारी पावर या परिस्थितियां कंट्रोल करने की पावर ये यहाँ पे होती है ना। तो हाइपोथैलेमस तुरंत इस चीज को पहचान लेगा, कंडीशन को हमारा, कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेस व्यक्ति को फील हो रहा है। तो वो रेस्पॉन्स है ना सीधा फिर कहाँ भेजेगा, हाइपोथैलेमस से जो अपनी किडनी होती है। किडनी के दोनों तरफ दो ग्लैंड होती है, किडनी के जस्ट ऊपर कैप के रूप में होती है। मैं देखो कर्सर से दिखा पा रहा हूँ कहाँ है। ये किडनी है, और किडनी के यहाँ पे ऊपर यहाँ ग्लैंड होती है, कैप के रूप में रहती है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि। और ये ग्रंथि है जो कार्टिसोल हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन, ये दो तरह के हार्मोन स्रावित करती है। और ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस के टाइम पे एड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये हमको उस स्थिति से मैंने उभरने में मदद करते हैं। उस स्ट्रेस से उभरने में मदद करते हैं। अब ये दोनों हार्मोन जो है, कार्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये शरीर में क्या काम करते हैं, ये तुरंत शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देते हैं। तुरंत एनर्जी। अब एनर्जी कैसे बढ़ेगी, एनर्जी हम जानते हैं ग्लूकोज से मिलती है, अपन जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं में वो जल्दी जल्दी पहुंचाएगा। अब जल्दी कैसे पहुंचाएगा, कि जब अपना ब्लड तेजी से चलेगा, और ब्लड तेजी से चलने के लिए अपना हार्ट है वो ज्यादा काम करेगा, तेजी से पंप करेगा, तो ब्लड तेजी से पहुंचेगा और तेजी से पूरे शरीर में एनर्जी। तो देखो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हार्ट तेज चलने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की वजह से खून तेजी से आगे नसों में चलेगा और पूरे शरीर में तेजी से पहुंचेगा। और तेजी से पहुंच के तुरंत एनर्जी देगा। और शरीर में अचानक से एनर्जी आएगी तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। और कोई खतरे वाली जैसी स्थिति है तो उसमें हमको कोई भी रेस्पॉन्स, शरीर से कोई भी रेस्पॉन्स, चलना दौड़ना लड़ाई झगड़ा करना, वो सारे रेस्पॉन्स इसकी वजह से आते हैं। तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रेस काम करता है। अब जो कार्टिसोल ये या एड्रेनलिन जो हार्मोन है, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो हमको उस परिस्थिति से, उस स्ट्रेस से, उस कंडीशन से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। तो एक छोटे से, ये टेक्निकल चीजें शायद आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप मान लो कोई जंगल से गुजर रहे और अचानक से शेर सामने आ जाए, तो स्ट्रेस वाली कंडीशन तो है ही, खा के खा जाएगा, वो मार देगा। तो आप कांपने लग जाओगे, डर लगेगा आपको। उस टाइम में वही अपना दिमाग रेस्पॉन्स करेगा, जैसे कि अपने ये यहाँ दिमाग रेस्पॉन्स करेगा हाइपोथैलेमस, और ये सिग्नल भेजेगा अपने किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड है उस पे। और ये एड्रिनल ग्लैंड है जो तुरंत ही कार्टिसोल हार्मोन स्रावित करेगी, एड्रिनल हार्मोन स्रावित करेगी। और हमने देखा एड्रिनल और कार्टिसोल क्या काम करते हैं, वो करते हैं तुरंत ही हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। जैसे शेर आ गया तो धड़कनें तो अपने आप बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ेंगी। उससे खून की सप्लाई तेज हो जाएगी, खून की सप्लाई तेज हो जाएगी, सारे शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी आ जाएगी। अब उस कंडीशन में जो अपनी बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट की मोड में चला जाएगा। अगर शेर सामने है तो अपने दो ही काम कर सकते हैं,
या तो उससे लड़े या फिर वहां से भाग जाए, और दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो दोनों काम करवाते हैं ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ये करवाते हैं। तो फाइट और फ्लाइट की स्थिति में ले आते हैं, या तो भाग जाओ या लड़ लो, और दोनों में ताकत चाहिए। वो ताकत उन्होंने हार्ट बीट बढ़ा के और ब्लड की सप्लाई के, ब्लड के थ्रू जो ग्लूकोज है प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दी, सारी मांसपेशियां एक्टिव हो गई और उनको तुरंत एनर्जी मिल रही है, और वो लड़ने की कंडीशन में भी है और दौड़ने की कंडीशन में भी है। अब दौड़ना है या लड़ना है ये हमारा दिमाग डिसाइड करता है, उसमें स्ट्रेस का कोई रोल नहीं है। वो तो आप जितना पॉजिटिव वे में अपने सोचेंगे उस हिसाब से हमारा दिमाग रेस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेस हार्मोन काम करते हैं। बस, मतलब कुल मिला के जिंदा रहने के लिए जरूरी है स्ट्रेस। अगर शेर आ गया और हम सामने, हमारे सामने शेर आ गया तो हम क्या कर पाएंगे? अगर जिंदा रहना है या तो लड़ो उससे या भागो। और अगर कोई इस स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो तो बेहोश होके गिर जाएगा। तो हमको पॉजिटिव वे में सोचना है ना। और इससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है कार्टिसोल से, दिमाग भी फोकस रहता है और अलर्ट अलर्ट रहता है। दिमाग फोकस रहेगा जब भी हम भागने की स्थिति में होंगे या लड़ने की स्थिति में होंगे, और अगर दिमाग फोकस्ड नहीं होगा तो हम बेहोश होके भी गिर जाएंगे। इम्यून सपोर्ट मिलता है कार्टिसोल हार्मोन की वजह से। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी मतलब आपात स्थिति में शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये अपने कार्टिसोल हार्मोन के काम है। अगर ये कंडीशन अल्पकालिक हो, यानी थोड़े समय के लिए हो, अचानक से शेर आया और हम दौड़ के पेड़ पे चढ़ गए या भाग गए, हम बच जाएंगे, सरवाइव करेंगे, हम जिंदा रहेंगे। तो ये शॉर्ट टाइम है। और अपने सामने रोज ही हर 10 मिनट में शेर आए तो क्या होगा? हम तो बचने के सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो हमको ये जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो कार्टिसोल सिक्रीट होते हैं वो जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, हमारे को बहुत सही काम है और हमारे लिए लाभदायक है। अगर ये स्थिति लॉन्ग टर्म हो जाए, दीर्घकालिक हो जाए, हम ऐसे जंगल में गुजर रहे हैं जहाँ हजारों की संख्या में शेर है, तो हम तो बच ही नहीं सकते। और ये बच भी जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस का लेवल इतना हाई रहेगा, जो लगातार हाई रहेगा। और लगातार हाई रहेगा तो देखो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होगी। वेट बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में, अगर स्ट्रेस किसी के दिमाग में है, वेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज होने का खतरा हो जाएगा। और बीपी तो अपन हमने अभी इसकी जो देखा काम कैसे करता है, वो सबसे पहले बीपी बढ़ाता है, और बीपी लगातार बढ़ा रहेगा। नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस में व्यक्ति को नींद भी नहीं आती, शेर सामने खड़ा है आप कैसे सो सकते हो, है ना। और इम्यूनिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, इस स्लाइड का एक ही पर्पज है दिखाने का कि अगर छोट कम समय के लिए स्ट्रेस है तो वो आपको जिंदा रखने में मदद करेगा, पॉजिटिव वे में होगा। और लगातार स्ट्रेस रहेगा हमारी लाइफ में तो वो हमारी लाइफ को खत्म कर देगा, और साथ में इतनी सारी बीमारियां भी दे जाएगा। तो स्ट्रेस में कार्टिसोल कैसे काम करता है ये हम समझ चुके हैं। अब स्ट्रेस होने के वैसे तो कोई विशेष लक्षण नहीं होते, लेकिन हम 3 तरह से स्ट्रेस को पहचान सकते हैं कि एक व्यक्ति स्ट्रेस में है या नहीं है। तो उसमें कुछ फिजिकल लक्षण भी दिखते हैं जो हमको दिख जाते हैं फिजिकल, कुछ मेंटल, उसकी मानसिक स्थिति से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, और कुछ इमोशंस। इमोशंस यानी कि इमोशंस को हिंदी में मैं बता नहीं पा रहा क्या होता है। तो इमोशंस का मतलब आपकी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो इमोशंस है। हिंदी में आप लोग देख लेना, हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है। तो फिजिकली हम जो जो हमको दिख जाते हैं लक्षण, सबसे पहला लक्षण है उस व्यक्ति के हमेशा सिर दर्द रहेगा लगातार। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमेशा ही जब भी बात करेंगे अरे मेरा तो सिर दुख रहा है, तो इसका मतलब उसके स्ट्रेस है किसी न किसी वजह का, इस वजह से उसका सिर दुख रहा है। थकान रहेगी, अधिकतर टाइम वो थकान में रहेगा, शरीर में कहीं ना कहीं पेन होता रहेगा। कुछ व्यक्ति मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं आज मेरे पाँव में दर्द है, दिन में मिलेंगे तो कहा आज मेरे पेट में दर्द है, और शाम को मिलेंगे तो कहेंगे आज मेरे सिर में दर्द है। मतलब सारा दिन उनके दर्द घूमता रहेगा बॉडी के अंदर, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो स्ट्रेस का ही लक्षण है। और एसिडिटी भी हो जाती है कई बार। स्ट्रेस जब होता है तो इसकी प्रतिक्रिया में शरीर में जो भोजन को पचाने वाले जो रस आते हैं आंतों में और पेट के अंदर, जैसे ही हमने खाना खाया उसको पचाने के लिए पाचन के लिए जो रस निकलते हैं, अगर स्ट्रेस में व्यक्ति रहता है तो वो जो पाचक करने वाले जो रस है जो एसिडिक है वो लगातार निकलते रहेंगे बिना खाना खाए भी। अब बिना खाना खाए एसिड अगर पेट में निकलेगा तो वो एसिडिटी ही करेगा।
तो फिजिकल ये 4 लक्षण मेन है। बाकी लक्षण और भी है, लेकिन 4 ये ऐसे लक्षण है जो हमको फिजिकली दिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसे किसी में आ रहे हैं तो वो स्ट्रेस की तरफ जा रहा है ना। हमको पता भी होना चाहिए हम स्ट्रेस में हैं, और फिर हम उस स्ट्रेस का कारण जानेंगे कि भाई किस वजह से है, और जब भी उसको ठीक कर पाएंगे। तो हमको दोनों तीनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा, जो हम दिमागी तौर पे हमको जो लक्षण है वो क्या क्या आते हैं। सबसे पहला तो है चिंता। व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता रहती है। जैसे सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है टाइम से, दिन में हस्बैंड को काम पे भेजना है टाइम से, खाना बना के देना है, तो 24 घंटे उसके दिमाग में चिंता ही रहेगी। किसी न किसी, एक चिंता खत्म होगी दूसरी जाग जाएगी। और कुछ लोग ये चिंता को बहुत बड़ा करके ले लेते हैं, और लगातार, मतलब एक चिंता खत्म नहीं होती दूसरा वापस अपने आप बुला लेते हैं, और जरूरत से ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं। और चिंता जब करता है तो व्यक्ति का व्यवहार बड़ा खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। कोई बीच में कुछ भी बोलेगा, उसकी चिंता डिस्टर्ब होएगी, उसको सोचने, चिंता की तरफ सोचने की टाइम नहीं मिलेगा, और वो चिड़चिड़ापन शो करेगा, है ना। और उसका जो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगेगा। जैसे कि खाना बना रहा है, रोटियां बेल रहा है, और वो तवे पे वाली रोटी है उसको भूल जाता है, वो जल जाती है ना। ये भी एक चिंता ही है कि एक उसका सिर्फ फोकस कहीं नहीं है, ना तो उसमें रोटी भी सेकने में है ना बेलने में है ना। तो रोटी भी टेढ़ी हो जाती है, रोटी जल भी जाती है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ दिमाग से काम करेगा तो वो चूल्हे पे बनाता है जब रोटी, गोल भी बनाता है, तो और सेकता भी सही है, और आग के उसके अंदर जो ईंधन है, लकड़ियां, वो भी लगातार सही डालता है, तीन तीन चार चार काम कर पाते हैं। तो अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उनके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है तो। और स्ट्रेस होता है तो तीनों काम नहीं होता, कभी चूल्हा बुझ जाता है, कभी रोटी जल जाती है, कभी रोटी गोल नहीं बनती, है ना। तो ये मेंटल जो इस कंडीशन इस तरह की हो जाती है स्ट्रेस में। नेक्स्ट जो हमको लक्षण दिखते हैं वो इमोशंस है। यानी कि वो व्यक्ति गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा। अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपको किसी न किसी तरह का स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। और वो उदास भी बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा और उदासी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका मूड है जो स्विंग होता रहता है। स्विंग मतलब जल्दी, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, और तुरंत ही वो दुखी भी हो जाएगा, बार बार मिनटों में उसका मूड बदलता रहेगा। कभी तो खुशी, कभी उसको जो है तुरंत ही कोई स्ट्रेस में मतलब चिंता या गुस्सा, बार बार। तो मतलब एक पुराने जमाने के लोग या साधु संत क्या कहते हैं, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये पुरानी कहावत है। और इस लाइफ स्टाइल के साथ हम रहते हैं तो हमको स्ट्रेस हावी नहीं होता, है ना। तो हमको मूड स्विंग्स तुरंत नहीं होना चाहिए। मूड स्विंग्स तुरंत हो रहा है मतलब कि आप तुरंत रेस्पॉन्स कर रहे हो। रेस्पॉन्स करने के लिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। कि भाई हम बोल रहे हैं या जो हमारा व्यवहार से किसी को क्या कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही, इस तरह से चिंतन करके बोलेंगे हम, तो हमारा मूड बार बार स्विंग नहीं होगा, है ना। और न तो खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, न गम में बहुत ज्यादा दुखी हो जाए कि वो डिप्रेशन में चले जाए। हमको लगभग स्टेशनरी रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, खुशी का अवसर है, अच्छे से से बात की। और अगर दुखी है तो ऐसा नहीं कि अपना इतना डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड तक की भी सोचने लग जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो इस चीज को हमको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे ये भी हम आगे बात करेंगे। अब स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीज, इन दोनों का तो बहुत गहरा संबंध है। ये तो लंगोटे आ रहे हैं एक दूसरे के। जितनी ज्यादा स्ट्रेस होएगी उतनी लाइफस्टाइल खराब होएगी। स्ट्रेस होएगी तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, टाइम पे सोएगा नहीं, तो सुबह टाइम पे उठेगा कैसे। सुबह टाइम पे नहीं उठेगा, प्रकृति के जितने नियमों के अगेंस्ट जाएगा, उतनी उसकी बीमारी आएगी, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो स्ट्रेस की वजह से शरीर में हल्का से स्वेलिंग, सूजन आ जाती है प्रत्येक कोशिका में। तो स्ट्रेस अगर कोई रहेगा ना, तो स्ट्रेस की वजह से बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। देखो बूढ़े लोगों में और यंग लोगों की स्किन में क्या डिफरेंस होता है। बूढ़े लोगों के स्किन के अंदर थोड़ा सा जो है हल्की सी सूजन जैसी दिखती है चेहरे पे या स्किन पे। और यंग में एकदम मैंने जो ऐसा नहीं दिखता। तो ये सूजन स्ट्रेस की वजह से आती है। और स्ट्रेस अगर किसी के ज्यादा हो गया तो वो यंग एज में ये ना बूढ़ा जैसा लगने लग जाएगा। तो बुढ़ापा भी बहुत जल्दी ले आता है स्ट्रेस। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन जो खून के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। और डायबिटीज हो गया तो या तो आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा या बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, है ना।
और अगर डायबिटीज होती है तो डायबिटीज भी अकेली एक बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज जरूर है ये, लेकिन ये अकेले बीमारी नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है, हार्ट से संबंधित, गट हेल्थ से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है। डायबिटीज तो एक मीठा जहर है, इस पे मैं पहले सेशन भी ले चुका हूँ, इसको डिटेल में हम बात कर चुके हैं, तो अभी इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो डायबिटीज बहुत सारे बीमारियां और साथ में लेके आता है ना। तो इस चीजें हमको जो स्ट्रेस का लेवल को हमको कम रखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ने होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से। और स्ट्रेस और ब्रेन का क्या कनेक्शन है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन ब्रेन पे भी इस स्ट्रेस का क्या फर्क पड़ता है ये हमको जानना पड़ेगा। देखो अपन ने दो तरह की बात की थी, शॉर्ट टर्म या एक्यूट स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े समय के लिए स्ट्रेस हो, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे शेर वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो आपको फाइट एंड फ्लाइट वाले कंडीशन में आ जाओगे, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, दोनों में एनर्जी चाहिए, और वो हमारा दिमाग ही करता है सारा काम, है ना। तो ये स्ट्रेस जो है वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये स्ट्रेस लगातार लंबे टाइम चलेगा। लंबे टाइम चलने को क्रोनिक बोलते हैं, ये टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ा सा। क्रोनिक का मतलब जो लगातार या लंबे समय तक रहे। तो लगातार लंबे समय तक अगर स्ट्रेस रहेगा तो धीरे धीरे हमारे दिमाग की जो मेमोरी है, याद करने की, याद रखने की क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर व्यक्ति स्ट्रेस में होएगा। आप देखना कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको किसी तरह का स्ट्रेस है, उसके सामने कोई नया व्यक्ति, जानकार व्यक्ति भी आ जाएगा, तो एक बार तो वो भूल जाएगा कौन है ये, पूछेगा आप कौन, है ना। तो स्ट्रेस की वजह से मेमोरी भी कम हो जाती है, और दिमाग फोकस्ड नहीं रहता, किसी चीज में ध्यान नहीं रहता, कोई काम कर रहे हैं उसमें है ना जो ध्यान से वो काम नहीं कर पाता, और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। अगर कोई स्ट्रेस में व्यक्ति है, आप जाके उससे पूछोगे सर ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे, चाय लेके आए, तो वो पूछेगा, 3 बार पूछना पड़ेगा क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो उसका दिमाग उस कंडीशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए कि उसको ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए। तो दिमाग की जो डिसीजन मेकिंग है वो भी कम होती जाती है स्ट्रेस की वजह से। न्यूट्रिशन का क्या रोल है? न्यूट्रिशन का रोल तो, न्यूट्रिशन से बेस्ट तो कोई इलाज ही नहीं है। अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशन प्रॉपर अनुपात में अगर हमारी डाइट में होगा तो हमको स्ट्रेस का लेवल, ये मान लो 20 से 30% स्ट्रेस तो अच्छा खाना खाने से ही हो जाता है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, कोई सैलरीड पर्सन है जो नौकरी करने वाला है, वो घर आता है, घर आके खाने की टेबल पर बैठता है, और बैठते ही है ना, जो उसके तो दिमाग में तो ऑफिस का स्ट्रेस चलता रहता है, कल बॉस को ये प्रिपरेशन तैयार करनी है, कल ये टारगेट है, वो है, और वो बैठा रहेगा। जैसे उसके सामने खाना आएगा उसका खाने में भी ध्यान नहीं होगा, और जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाना खाया और उसको अच्छा लगा, तो वो स्ट्रेस सारा भूल जाएगा, अपने लैपटॉप को साइड में रख देगा और अच्छे से ध्यान से खाना खाएगा। तो खाने का तो इतना अच्छा, न्यूट्रिशन का तो इतना अच्छा असर आता है कि तुरंत ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तुरंत, फ्रिक्वेंटली। तो अपने, और इस अपने जो खाना है, खाने को भी हमको बैलेंस रखना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में हो उसके अंदर, है ना। और उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाए। स्ट्रेस को एक कम करने का है ना जो मेन काम होता है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स, ये तीनों चीजें मिलके स्ट्रेस को कम करती है। तो हमको फल और सब्जियां की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे नींबू है, छाछ है, गर्मियों के टाइम में इसका भी सेवन हमको ज्यादा करें, जिससे स्ट्रेस और हमारा शरीर भी हाइड्रेट रहेगा और स्किन भी अच्छी रहेगी, है ना। तो इस न्यूट्रिशन तो हम रोज ही पढ़ते हैं, तो न्यूट्रिशन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन हमारे पास होना चाहिए, और नो डाउट हम ले रहे हैं, हमारा शेक है वो कंप्लीट फूड है एक तरह से। और ये चीजों को हमको कंट्रोल करनी है। पहला तो है शुगर कंट्रोल, क्या मेरे हिसाब से तो शुगर को बंद ही कर देना चाहिए। शुगर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप, मैं आज से 10-20 साल पहले की बात करें तो बच्चों को दूध फीका दिया जाता था या गुड़ मिला के दिया जाता था, चीनी तो होती नहीं थी। तो वो सबसे बेस्ट था। गुड़ के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा गुड़ से कैलोरी नहीं मिलती, गुड़ से भी खूब कैलोरी मिलती है, क्योंकि वो भी शुगर है, लेकिन उसमें साथ में विटामिन मिनरल्स ये मिलते हैं। चीनी के अंदर ओनली शुगर है और कुछ भी नहीं है, ना विटामिन है ना मिनरल्स है। इसलिए शुगर से ज्यादा बेटर गुड़ है ना। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें बिल्कुल खत्म कर दो। स्नैक्स में जो अपने पिज्जा बर्गर चाउमीन ये लेते हैं, ये तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और बच्चों को तो इनको दिखाना भी नहीं चाहिए। और आज स्थिति उल्टी है, बच्चे है ना जो हेल्दी चीजें फ्रूट्स वगैरह खाते ही नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड तो देखते ही रोने लग जाएंगे, जिद करने लग जाएंगे।
है ना। तो इसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना है। और एक्सेस कैफीन, मतलब कि आजकल लोग है ना जो आओ भगत चाय से ही होती है। आप अगर शादी के कार्ड बांटने जा रहे हो, तो वहां पे भी आप अगर 10 जगह कार्ड बांटने जाओगे, 10 जगह चाय पिलाई जाएगी। तो ये चाय में कैफीन होती है, ये कैफीन भी स्ट्रेस लाने का काम करती है कई बार। तो जरूरत से ज्यादा चाय भी नहीं लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अगर एक्सरसाइज कर लेता है ना, तो उसका आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाता है। और उसके बाद डांस कर लिया, डोपामिन हार्मोन स्रावित हो गया, तो कार्टिसोल तो वैसे ही साइड में हो जाएगा कि मेरा काम ही नहीं है। अब डोपामिन आ गया। डोपामिन है जो खुशी वाला हार्मोन है, फील गुड कराने वाला हार्मोन है। डोपामिन, ये एंडोनेफ्रिन, ये एक ही है, एक ही ग्रुप के हार्मोन्स है। अगर ये हार्मोन्स आ गए, तो अपना जो कार्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, है ना। तो हमको अपने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, और अपने रूटीन के अंदर ये चेंजेस लाने हैं। जैसे हमको रोज 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो WHO भी कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पे काम करने वाली एजेंसी है वो। हमको रोज वॉकिंग करनी है। वॉकिंग एक्सरसाइज में नहीं आता। वॉकिंग का मतलब है आपको रोज 10,000, 8 से 10,000 स्टेप्स, कदम चलने हैं। इससे हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए, या तो डंबल उठा के या कोई भारी वेट उठा के। जैसे मजदूरी कोई एक व्यक्ति कर रहा है, तो सारे दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत में जरूरत नहीं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी, थोड़ा वेट। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में कोई जिम जाता है क्या? आप देखिए जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, या जो भी एक्टर है, काम करने वाले, उनकी फिटनेस का राज यही है। वो 70 साल की उम्र में भी जिम में जाके डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हम कहते हैं बुढ़ापे में कोई एक्सरसाइज करता है क्या? एक्सरसाइज तो एक ऐसी चीज है जो कोई टारगेट नहीं है, ये तो यात्रा है, लगातार चलेगी जब तक जिंदा रहोगे, जब तक आप एक्सरसाइज करते रहो, जब तक आप हेल्दी रहोगे, है ना। नेक्स्ट है हमको योगा, साइकिलिंग। योगा भी कर सकते हैं। योगा से हमारा दिमाग शांत होता है, और स्ट्रेस का लेवल तो अपने आप कम होएगा ही। और साइकिलिंग की जगह अपने इसको कार्डियो भी कह सकते हैं। कार्डियो का मतलब जो अपने हार्ट को और लंग्स को मजबूत करे, ऐसी एक्सरसाइज जैसे दौड़ लगाना कार्डियो में आता है। और जुम्बा जो डांस के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, वो कार्डियो के अंदर आता है। साइकिलिंग है, ये कार्डियो के अंदर। यानी पैरों की जो एक्सरसाइज हम ज्यादा करते हैं, उससे जो पैरों की जो थाई मसल है, जांग की जो मसल्स है, उसको सेकेंडरी हार्ट बोलते हैं। सेकेंडरी हार्ट का मतलब, एक हार्ट तो अपने सीने के अंदर होता है, दिल जो हार्ट ब्लड को पंप करता है। और सेकेंडरी हम हमारे जांग की जो मांसपेशियां हैं, उनको बोलते हैं। तो सेकेंडरी हार्ट तो अगर एक्टिव हो जाएगा, तो प्राइमरी हार्ट है उसको काम कम करना पड़ेगा, और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमको जो ये कार्डियो एक्सरसाइज से हमारे लंग्स और हार्ट को ताकत मिलती है। इसलिए पैरों की एक्सरसाइज हमको 2 से 3 दिन पैरों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और 2 से 3 दिन हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जो जिम जाता है, उसमें आपने देखा होगा जिम के अंदर संडे की छुट्टी रखते हैं जनरली। ये छुट्टी क्यों रखते हैं? इसका कारण बहुत बड़ा है। आम आदमी तो सोचता है एक दिन का रेस्ट चाहिए जिम ट्रेनर को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आवश्यक है एक दिन का रेस्ट। कारण ये है कि अगर अब कोई रेगुलर हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी मसल्स में बहुत ज्यादा टूट फूट हो जाती है। और फिर रात में जब वो रेस्ट करता है, तो उसकी मसल्स की रिपेयर होती है, और उसकी मसल्स बढ़ती भी है उससे। लेकिन ये तो सामान्य प्रक्रिया, हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें इतनी मसल्स में नुकसान नहीं होता, और वो रात भर में रिकवर हो जाती है, हम दोबारा से सुबह कर पाते हैं। लेकिन जो जिम के अंदर है, वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मसल्स में बहुत ज्यादा नुकसान होता है एक्सरसाइज के दौरान। और उनको रिकवरी के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, जो रात की नींद से पूरा नहीं होता। इसलिए 7 दिन में एक दिन वो रेस्ट रखते हैं, जिससे उसकी मसल्स की रिकवरी हो, है ना। तो ये चीज है। एक्सरसाइज से फील गुड हार्मोन डोपामिन एंडोर्फिन स्रावित होते हैं, जिससे व्यक्ति सारे दिन खुश रहता है, और कार्टिसोल साइड में हो जाता है। जब ये डोपामिन एंडोनेफ्रिन ये आ जाते हैं, तो कार्टिसोल साइड में हो जाता है, दिमाग स्ट्रेस आता ही नहीं है दिमाग में। नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस में। जिसकी नींद पूरी होगी ना, वो अपने आप ही स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो नींद 7 से 9 घंटे, ये आजकल 7 से 9 घंटे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर क्वालिटी नींद हो तो 5 से 6 घंटे ही काफी। क्वालिटी नींद मतलब गहरी अच्छी नींद। और गहरी अच्छी नींद कब आएगी? जब आपका जहाँ सोने की जगह है वो शांत हो, लाइट है जो प्रकाश है वो 50 लक्स से कम हो,
और तीसरा वो जगह ठंडी हो, अपने बॉडी टेम्परेचर है उससे कम हो। तो ये तीनों चीजें होंगी तो हमको क्वालिटी स्लीप आएगी। और आप 5 से 6 घंटे भी, आजकल जैसे कि अपनी खुद की लाइफ स्टाइल देख लो, हम 4 बजे उठते हैं, रात को 10-11 बजे सोते हैं, कितने घंटे की नींद हुई? 5 से 6 घंटे। और आज हम हेल्दी है, एक्टिव है, सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी नींद लेने के जो तरीके हमको आ गए। और एक व्यक्ति है जो मेहनती काम करता है सारे दिन, वो रात को 8-9 बजे के बीच में सो जाता है और सुबह 6-7 बजे उठता है। उसकी 9 9 घंटे जरूरत पड़ती है उसको नींद की, जब जाके वो फ्रेश महसूस करता है। अगर वो 7 घंटे सोए तो उसको आलस आने लग जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी नींद नहीं ले पा रहे हैं, है ना? तो नींद की वजह से क्या होता है, कार्टिसोल जो हार्मोन है जो स्ट्रेस के समय स्रावित होता है, वो कम हो जाता है। ब्रेन में रिकवरी फास्ट आती है नींद आने से। अगर आप सारे दिन, हमारा दिमाग काम करता रहेगा तो दिमाग में जो है फटीक हो जाएगा, थकान होएगी दिमाग में। शरीर में ही थकान नहीं होती, दिमाग में भी थकान होती है। दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। तो अगर 6 से 7 घंटे रिलैक्स हो गया दिमाग, तो रिकवरी बहुत फास्ट होएगी ब्रेन की भी। हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए हमारा शरीर जो रात में, नाइट में स्लीप मोड में चला जाता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन स्लीप मोड में चले जाते हैं, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और हमारा जब सुबह नींद अच्छे से पूरी होती है तो मूड बहुत अच्छा रहता है, तो हम खुश होके उठते हैं। और अब देखो स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें, अगर स्ट्रेस वाले कंडीशन हो तो ये हमको 4-4-6 टेक्निक अपनानी चाहिए। 4-4-6 का मतलब, जैसे कि हम बैठे हैं शांति से, कमर बिल्कुल स्ट्रेट करें, और 4 सेकंड में इस तरह से 4 सेकंड सांस अंदर लेनी है, और फिर 4 सेकंड उसको होल्ड रखना है, निकालना नहीं है 4 सेकंड तक। और 4 सेकंड के बाद में वो सारी जो सांस अपन ने अंदर लिया उसको 6 सेकंड में धीरे धीरे निकालना है। तो इस तरह से हम करेंगे, और ये आपने 5 से 10 मिनट कर लिया ना, स्ट्रेस गायब हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको जब भी स्ट्रेस लगे, ये आप टेक्निक अपना लो। आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब जैसे गुस्सा आ रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, ठंडा हो ठंडा हो, मतलब गहरी सांस लो, कहने का मतलब वही है। तो अपन को 4 सेकंड में सांस अंदर खींचनी है, जितनी लेनी है ले सकते हैं हवा अंदर, और फिर उसको होल्ड करना है 4 सेकंड। उसके बाद 6 सेकंड में धीरे धीरे निकाल देना। आपने 5 से 10 बार कर लिया ना, स्ट्रेस का लेवल ये मान लो 60-70% तक कम हो जाएगा, है ना? जैसे अपने कोई स्ट्रेस में है, किसी की बस अगर छूटने वाली है या ट्रेन छूटने वाली है, तो वो तुरंत बैठते ही, जब जाके बैठेगा, बैठते ही सबसे पहले क्या लेगा, गहरी सांस लेगा, वाह, मेरा काम हो गया। तो स्ट्रेस खत्म हो गया ना एक गहरी सांस से। तो इस तरह से हमको है ना, जो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इसको हम फील कर सकते हैं। आप दिन में 5 से 10 बार करें जब भी आपको लगे कि यार स्ट्रेस का लेवल हमारे बढ़ रहा है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेडिटेशन पे भी एक दिन हम सेशन लेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आज ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेडिटेशन के 3 ही नियम है। एक तो शांत माहौल में बैठना, आपको कमर को बिल्कुल सीधा रखना है ना, और अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। यानी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तो इसको ब्रीथ मेडिटेशन बोलते हैं। एक, अगर एक दूसरा टाइप का मेडिटेशन होता है, उसके अंदर आप किसी भी एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। जैसे आप दिमाग में जहाँ टीका लगाते हैं, उस जगह ध्यान को केंद्रित करें। अपने जैसे ही आंख बंद करते हैं और स्ट्रेट इस पोजीशन में बैठते हैं ध्यान की मुद्रा में, तो हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हजारों की संख्या में। आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप उन विचारों में से सिर्फ हमको ये ध्यान रखना, हमको यहाँ तिलक की तरह जगह है ना, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस जगह हमको अपने आप को केंद्रित करने की प्रयास करें। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी पेन उठा सकते हैं, जैसे ये पेन लिया, पेन को खोल के इस तरह आगे रखें और इसकी टिप को देखें लगातार। तो अपना ध्यान केंद्रित होएगा, हमारे जो हजारों की संख्या में विचार आ रहे हैं, वो विचार जो जिस स्पीड से आ रहे हैं और जितने ज्यादा आ रहे हैं, उनकी मात्रा या संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ध्यान की प्रक्रिया आप 10 से 20 मिनट शुरुआत में 2-3 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक कोई बदलाव नहीं आता। 2-3 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 20 मिनट तक ले जाएं। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 20 मिनट ध्यान लगाना तो बहुत अच्छी चीज है, इससे ज्यादा की उसको जरूरत भी नहीं है। इतना स्ट्रेस उसकी लाइफ में होता भी नहीं, है ना? तो मेडिटेशन हमको करना चाहिए, और इससे स्ट्रेस कम होएगा, दिमाग फोकस रहेगा, है ना? और इमोशंस आपके कंट्रोल रहेंगे। यानी इमोशंस का मतलब है किसी के प्रति, है ना, आपका लगाव बहुत ज्यादा। तो जरूरत से ज्यादा किसी से लगाव भी नहीं रखें, और जरूरत से ज्यादा किसी से घृणा भी नहीं करें, है ना? अपने इस कम्युनिटी में यही सिखाया जाता है, दुश्मन का भी भला सोचो।
भले वो कितना ही बड़ा दुश्मन हो, हम क्या सोचते हैं, उसकी हेल्थ सही हो, है ना। तो ये चीजें हैं हमको, जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना है। खुशी में खुश होना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं कि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत कर दें अपने, किसी को ठेस पहुंचाते हैं ना। तो इमोशंस को कंट्रोल रखना है, और दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होना, और अच्छी नींद लेनी है हमको। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड थेरेपी, ये बहुत अच्छी चीज है, और हम हमारी कम्युनिटी इसको सुबह उठते ही फॉलो करती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम उठते ही सबसे पहले भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी सुबह हमको दी। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं। तो हमारा जो कम्युनिटी है, वो जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें कर रही है। इस वजह से हमारे जो हर्बल लाइफ वाले लोग हैं उनके स्ट्रेस है ही नहीं। वो हमेशा हंसते गाते नाचते रहते हैं, स्ट्रेस को हावी नहीं होने देते हैं ना। तो जो ये अपन को आभार व्यक्त करना है, कम से कम 3 लोगों को, 3 चीजों को कर सकते हैं, 3 लोगों को कर सकते हैं। या भगवान को तो उठते ही हम करते हैं आभार व्यक्त की अच्छी सुबह थी। और दूसरा आभार हम व्यक्त करते हैं हमारे स्पॉन्सर को, हमारे कोच को, है ना, हमारे स्पॉन्सर और कोच को। तो ये भी है। और आप डिसाइड कर लो, आज दिन में मेरे को 3 लोगों को थैंक यू बोलना है। अगर हम 3 लोगों को थैंक यू बोल देंगे ना, हमारा स्ट्रेस का लेवल इससे भी बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी ग्रेटिट्यूड थेरेपी है, जिसमें हमको कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ जिसने हमारे बारे में अच्छा किया, जिसका हमारा व्यवहार अच्छा, जो जिसकी कोई बात अच्छी लगी है, उसको थैंक यू बोल दो, आभार व्यक्त कर दो। तो हमारा स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाएगा इससे। टाइम मैनेजमेंट, हमको देखो फास्ट लाइफ स्टाइल है हमारी, और उसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रोग्रेस करनी तो लाइफ स्टाइल को तो फास्ट करना ही है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमको टाइम का मैनेजमेंट भी करना होता है। प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होती है। प्रायोरिटीज का मतलब, हमारे पास जैसे 3 काम है, तो 3 काम में पहले कौन सा काम करना है ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अब मैं मेरा ही एग्जांपल लूं, तो मेरे को सबसे ज्यादा इनकम मेरी जॉब से होती है, तो मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है ना। जिस दिन मेरी हर्बल लाइफ से इनकम होने लग जाएगी, मेरी प्रायोरिटी में हर्बल लाइफ हो जाएगा। अभी हर्बल लाइफ सेकंड पोजीशन पे है मेरी लाइफ में, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है, टाइम पे जाना और सारे टारगेट्स पूरा करना। और उसके लिए मैं, अगर हर्बल लाइफ का कोई काम होता है तो उसको भी थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा इनकम उससे आ रही है ना। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी हर्बल लाइफ है। मैं इसके लिए बाकी, मेरा जॉब के जो 6-7 घंटे हैं, उसके अलावा सारा टोटल टाइम मेरा इसी कम्युनिटी के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए मैं लगा रहा हूँ, है ना। तो प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन सा काम हमको पहले करना है। तो प्रायोरिटी अगर हम पहले से डिसाइड है, तो हमारे को दिमाग को सोचने के लिए, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सबसे पहले मेरे को ये काम करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है। प्रायोरिटीज पहले डिसाइड रखो मेरी लाइफ में, किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन सा काम मेरे को पहले करना है। अगर हमारे दिमाग में ये होगा ना, तो हमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। हमको पता है काम तो वही चारों पांचों हमको करने हैं, लेकिन पहले कौन सा करना है। कभी हम ये करेंगे, कभी वो करेंगे, ऐसा नहीं। हमको प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है कि हमको पहले ये काम करना है। ठीक है। दूसरा है आपके दिन को प्लान करना है। दिन में हमको क्या काम करने सारे। ये जनरली है ना, जो 99% लोग अपने दिन को प्लान नहीं करते कि अगले दिन क्या करना है। ये चीज मैंने विमल सर से सीखी थी। एक दिन विमल सर के क्लब पे मैं गया था, तो वहां सर से हम बात कर रहे थे, तो घर से उनके फोन आया। वो कुछ कागज में लिख रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था बाबूजी की दवाइयाँ, बाजार से सब्जी लाना। फिर बाद में मैंने पूछ लिया सर से, सर आप ये क्यों लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब देखो मेरे पास ये 6 काम है, और अगर मैं नहीं लिखूंगा ना, तो एक दो काम भूल जाऊंगा, घर जाते ही मेरे को फील होएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा, और फिर स्ट्रेस स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, काम डबल हो गया। तो इसलिए अपने दिन को प्लान करो, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब, मेरे को आज दिन में सारे क्या काम करने हैं। एक दिन पहले शाम को तैयार कर लो कि मेरे को अगले दिन इन लोगों से बात करनी है, इन लोगों से मिलना है, जॉब पे जाना है। ये प्रायोरिटी डिसाइड करके अपने दिन को प्लान कर लो। आपका प्लान में कभी कभार चेंज हो जाता है, लेकिन हमेशा थोड़ी होगा। तो अपने टू डू लिस्ट हमको रोज बनानी है, रोज हमको क्या काम करने। और एक मेरी खुद की मैं बता दूं बहुत अच्छी आदत है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ या जब भी मैं बैठता हूँ, अपनी कम्युनिटी का कोई भी सेशन चलता है, तो हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठता हूँ। इससे आपका स्किल डेवलपमेंट में इतनी हेल्प, अभी मैं देख पा रहा हूँ संतोष मैम भी पेन कॉपी लेके बैठी हैं, पॉइंट्स लिख रही है ना। और बाद में जब सेशन कंप्लीट होगा, तो मैम सबसे बातें करेंगे, पॉइंट्स उनके हाथ में होंगे कि ये बातें हमने की थी, ये हमने सुना, ये सीखा, और उसको बता पाएंगे। तो आपका बताने में या बोलने में कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा।
है ना। तो ये चीज मैंने अपने आप में भी डेवलप की। पहले मैं भी है ना ऐसे बिना कॉपी पेन के बैठता था। अब बिना कॉपी पेन के तो सिर्फ मैं जब लेक्चर देता हूँ जब भी बैठता हूँ। बिना लेक्चर दिए तो मैं कॉपी पेन हमेशा साथ में होता है। होस्टिंग भी करता हूँ उस टाइम भी मैं कॉपी पेन साथ में रखता हूँ। पॉइंट्स हम लिख लेते हैं क्योंकि उनमें से कुछ छूटे नहीं, और हमारे बोलने में कॉन्फिडेंस आता है और फ्लो बना रहता है ना। तो हमको प्लान करना है अपना। और अवॉइड मल्टीटास्किंग। अवॉइड मल्टीटास्किंग का मतलब है हमको एक साथ कई सारे काम नहीं करने। मतलब पुराने लोग कहते हैं ना, दो नाव में सवार होके नहीं चल सकते, एक पाँव इस नाव में और एक उस पाँव उस नाव में। तो एक साथ है ना मल्टीटास्किंग हमको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मल्टीटास्किंग में नुकसान ज्यादा होता है हमारा। न तो पहला काम हो सकता है, न दूसरा हो पाएगा प्रॉपर, न तीसरा हो पाएगा। तो फोकस हमारा तीन तीन जगह बढ़ जाता है। हमारा दिमाग तो एक ही, तीन जगह फोकस करेंगे हम, तो हमारा जो एफिशिएंसी है काम करने की वो थोड़ा घट जाएगी। तो मल्टीटास्किंग आज के समय की जरूरत है, हमको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा। एक साथ आपने 10 काम ले लिए, 10 को आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो पहले एक को अच्छे से करें, फिर एक में आपने दक्षता हासिल कर ली, फिर दो काम करें, फिर तीन काम करें। जैसे महिलाएं हैं ना जो किचन में काम करते करते वो रोटी भी बनाती है सब्जी भी बनाती है, दोनों एक साथ दो गैस चलते हैं, आराम से सब काम कर लेती है, क्योंकि उनके हैबिचुअल हो गया। काफी कितने लंबे समय से ही काम कर रहे हैं। तो हमको अपने मल्टीटास्किंग धीरे धीरे बढ़ानी है प्रैक्टिस के। और अगर अचानक से चार पांच काम एक साथ नहीं करने हमको, क्योंकि फिर वो चारों पांचों काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। और बीच बीच में ब्रेक लेने। मतलब कि अपने को लगातार 1 घंटे से ज्यादा एक कुर्सी पे नहीं बैठना। ये भी स्ट्रेस का कारण है। आप अगर कंप्यूटर जॉब कोई कर रहा है तो वो 5 5 6 6 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा रहता है। हमारे सेशन भी देखो 45 मिनट से 1 घंटे से ज्यादा के सेशन नहीं होते, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं कि हमको ब्रेक्स लेने। टी ब्रेक ले लो चाहे कुछ भी ले लो। और जो जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको ज्यादा बैठे रहने का काम है, उनको हर 1 घंटे में उठना है। अपनी चेयर से उठे, 150 कदम चले आए, और सबसे बेटर है अगर आसपास आपकी सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां चढ़ के आ जाए एक बार। आपका स्ट्रेस भी कम होएगा, आप एक्टिव भी रहोगे, लाइफस्टाइल आपकी एक्टिव की तरफ जाएगी, इनएक्टिव नहीं रहोगे, है ना? तो बीच बीच में ब्रेक्स भी लेने। और लर्न टू से नो, मतलब नहीं बोलना सीखें। नहीं बोलने का मतलब गलत चीजों को नहीं बोलना सीखें। अच्छी हैबिट्स को अपनाएं। रात को लेट सोने को नहीं बोले, इस तरह से हम। और सोशल कनेक्शन रखें, क्योंकि व्यक्ति अकेला होता है ना तो वो स्ट्रेस में बहुत जल्दी चला जाता है। और जब कोई स्ट्रेस में होता है तो सब लोग उससे मिलने आते हैं, उसका वही है कि वो स्ट्रेस से उभरे। अपने जानकार रिश्तेदार दोस्त सब मिलने आते हैं अगर कोई स्ट्रेस में रहता है तो फैमिली मेंबर से अटैचमेंट रखें, फैमिली के लिए समय निकालें। आजकल जॉब और कमाने के चक्कर में लोग फैमिली को भूलते जा रहे हैं, है ना। हर काम के लिए अपना समय निर्धारित है, उससे 19 20 हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए फैमिली के लिए समय निकालें, दोस्तों के लिए समय निकालें। और कम्युनिटी में तो हम जुड़े हुए हैं। देखो फैमिली भी हमारी कम्युनिटी है, दोस्त भी हमारी कम्युनिटी है। और हमारे मतलब हमको तो सब कुछ मिल गया फिर इसी कम्युनिटी में आके, दोस्त भी मिल गए, फैमिली भी मिल गई, है ना। तो हम तो वैसे ही खुश रहते हैं। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो हमारे कम्युनिटी का टोटली पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। कोई नेगेटिव सोचता ही नहीं है, सब एक साथ जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो हमको ये सोशल रहना है, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति है। समाज में रहना जरूरी है हमको, क्योंकि जो गाय भैंस है कुत्ता बिल्ली है ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है। इनको अकेले एक जगह बांध के रख सकते हैं, इंसान को एक जगह बांध के नहीं रख सकते, एक कमरे में नहीं रख सकते, वो डिप्रेशन में चला जाएगा चिंता कर करके, है ना? तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए मेरा। और ये दो वर्ड लिखे हुए आई कांट, यानी मैं नहीं कर सकता, इस वर्ड को अपनी लाइफ से हटाना है। इस वर्ड को लाइफ से बिल्कुल हटाना है। हर काम के लिए आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, है ना। कोई भी काम या नया चुनौती आए अपने पास, अगर आई कांट आपने बोल दिया ना, मतलब आप नेगेटिव सोच कर रहे हो और आप स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो। और आपने आई विल ट्राई, यानी कि मैं कोशिश करूंगा हिंदी में, अगर ऐसा कहना सीख गए ना आप, तो आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो। आपको स्ट्रेस कभी हावी नहीं होएगा आपके दिमाग के ऊपर, है ना। और डेली आपको स्ट्रेस फ्री रूटीन अपनाना है। स्ट्रेस फ्री रूटीन की ये चार पांच चीजें जो हमको ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होएगा। मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक भी जरूरी है। 8 से 10 हजार कदम हमको चलना है, और सुबह सुबह के टाइम चल लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना जो हम लेते हैं
हाइड्रेशन, लगातार हमको पानी जरूरी है। हर 1 घंटे में आप पानी पीने का प्रयास करें। सर्दी है तो 1.5 से 2 घंटे में, बाकी पानी प्यास लगे ना लगे आपको पानी पीना है, जिससे आपके किडनी प्रॉपर काम करते रहे। किडनी अच्छे से जब काम करेगी जब उसकी बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में, वो अपने बॉडी को डिटॉक्स जब भी कर पाएगी जब पानी, जैसे कोई घर गंदा है उसको साफ करेंगे तो पोछा लगाने से ज्यादा साफ नहीं होता, पूरे पानी से उसको धोएंगे जब साफ होएगा, है ना? तो इसलिए पानी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो अपनी बॉडी डिटॉक्स आराम से हो जाएगी। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और मेडिटेशन के लिए भी समय निकालना है। रोज मेडिटेशन करें, शुरुआत 2-3 मिनट से करें और इसको 20 मिनट तक ले जाएं। मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता। आप अगर सुबह के टाइम में जल्दी उठ के करते हो तो बहुत अच्छा है, या फिर रात को आप 10 बजे के बाद भी मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम कोई अनावश्यक आवाजें नहीं आती, शांत माहौल रहता है ना। और अच्छी नींद लेनी है अपन को, क्वालिटी स्लीप। कुछ गोल्डन नियम जो है अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, पहला तो है अच्छा खाना, रोज एक्सरसाइज, अच्छी नींद, लगातार पानी पीते रहें, और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करने की। रोज दिन में कम से कम 3 लोगों को आभार व्यक्त करें, थैंक्स बोले, है ना? और कनेक्टेड रहें लोगों से, फैमिली मेंबर्स से, कम्युनिटी से, समाज से, रिश्तेदारों से, सबसे कनेक्टेड रहें। और हमारी कम्युनिटी यही सिखाती है, जो मिले उसकी मदद करो, भले ही वो दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, तो सबसे कनेक्टेड रहना है। और हमेशा सीखने का प्रयास करना है, हमेशा सीखने का। हम महीने में 2-3 ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कई बार, तो हम उसमें क्या करते हैं, सीखते ही हैं नया कुछ ना कुछ। तो हमेशा सीखने का प्रयास करना है। और लास्ट जो इस आधे घंटे का हमारा सेशन था उसमें निष्कर्ष यही है कि हमको अच्छा न्यूट्रिशन लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्वालिटी नींद लेनी है, और हमेशा दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और लोगों से संबंध है वो स्ट्रोंग बनाने, अच्छे संबंध बनाने। तो हमारा स्ट्रेस का लेवल हमारी लाइफ से बहुत कम हो जाएगा, स्ट्रेस का जो लेवल यहाँ था वो बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से हमारी कम्युनिटी में स्ट्रेस का लेवल लगभग किसी के ऊपर हावी नहीं होता, क्योंकि हमारी इस तरह की लाइफस्टाइल है। तो आज का मेरा सेशन इतना ही है, और बैक टू एमसी संतोष में। यस, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो सर, थैंक यू। आपने बहुत अमेजिंग जो सेशन लिया है, आज तो लोगों के दिमाग की बत्ती खुल गई है ना। बहुत